नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नाज़रीन, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में अपनी ढाक बिठा दी है। चंद ही दिनों में ये वायरस एक कहर बनकर टूट पड़ा है। मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की और जिद्दत के बावजूद अभी तक वायरस से फैलने वाले अमराज इलाज के लिए कोई वाज़ेह प्रोटोकॉल मौजूद नहीं और ना ही इसकी कोई खास वैक्सीनेशन दस्तयाब है। लिहाजा इब्तिदा ही में अलामात की आगाही की बिना पर आप एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों को जुकाम, गला खराब, सर दर्द और बुखार की अलामात होती हैं। जिस्म थका थका सा लगता है, नाक मुसलसल बहती है। इन्फेक्शन ज्यादा हो जाए तो फेफड़े मुतासिर होते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक वो लम्हा होता है जब इन्फेक्शन की वजह से नमूनिया हो जाए। इससे फेफड़ों में जबरदस्त इन्फेक्शन हो जाता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, बुखार ज्यादा हो जाता है। ऐसे में फौरी तौर पर अस्पताल में इलाज की जरूरत पेश आती है। इन्फेक्शन ज्यादा होने की सूरत में सांस रुक जाती है और मसनूई तनफ्फुस देना पड़ता है। जाहिर है कि इस हालत में ये मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है। अगर इन्फेक्शन फैल जाए तो सांस रुक जाता है और चंद घंटों में ही मौत वाक़या हो जाती है। कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी की तमाम अलामात नमूनिया से मिलती जुलती हैं। नाजरीन, कोरोना वायरस आसानी से एक मुतासिरा शख्स से सेहतमंद शख्स को मुंतकिल हो जाता है। मुतासिरा शख्स 2 से 5 दिन तक बीमारी को दूसरों तक फैला सकता है। इस वजह से अगर किसी को बीमारी की तशखीस हो गई हो तो इसे कम अज कम 1 हफ्ते तक अलहदगी में रखा जाए ताकि सेहतमंद अशखास वायरस से बचे रहें। बीमारी के आगाज में अलामात जुकाम और निज़ाम तनफ्फुस के बालाई हिस्से के इन्फेक्शन से मिलती जुलती है, इसलिए इस दौरान इलाज से इफाका हो जाता है। मगर सबसे ज़रूरी अमर यह है कि इस दौरान मरीज को अलहदगी में रखा जाए ताकि दूसरे सेहतमंद अशखास बीमारी की तबाहकारियों से महफूज रहें। कोरोना वायरस की तशखीस के लिए और जिस्म में वायरस की मौजूदगी के लिए टेस्ट करने से ही इसका पता चलेगा, जिसके लिए ब्लड टेस्ट होगा। चीन में कोरोना वायरस सबसे पहले सांपों के जरिए इंसानों में मुंतकिल हुआ। पालतू बिल्लियां और कुत्ते भी इस वायरस से मुतासिर हुए और इनसे वायरस इंसानों में मुंतकिल हुआ। जुकाम की तरह कोरोना वायरस से होने वाली अलामात भी ज्यादातर 7 दिन से लेकर 10 दिन तक जारी रहती हैं। अगर इस दौरान मुकम्मल आराम किया जाए और डॉक्टर के मशवरे से अद्वियात ली जाएं तो मर्ज में अफाका हो जाता है और आदमी सेहतमंद हो जाता है। इसलिए कोरोना वायरस से ज्यादा घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं। ज्यादातर मुतासिरीन हफ्ते 10 दिन तक खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। पहली बात यह है कि कोरोना वायरस से होने वाला जुकाम या इससे होने वाली सांस में रुकावट इब्तिदाई तौर पर जानलेवा मर्ज नहीं। आराम करने, बुखार और खांसी और इन्फेक्शन की अद्वियात लेने से मर्ज की अलामात में इफाका हो जाता है। सबसे अहम बात यह है कि अगर किसी शख्स में कोरोना वायरस की तशखीस हो जाए या इस जैसी अलामात जाहिर हो जाएं तो इस मरीज को कम अज कम 7 दिन के लिए अलहदगी में रखा करें। जरूरी है कि मरीज और इसके साथ रब्ता रखने वाले तमाम अशखास एहतियाती तदाबीर मसलन मास्क और दस्ताने इस्तेमाल करें। मरीज के कमरे में स्प्रे किया जाए और इसके जेर इस्तेमाल टिश्यू पेपर्स को अलहदा रखा जाए। कोरोना वायरस जुकाम के वायरस की तरह हीट सेंसिटिव वायरस है, इसलिए जरूरी है कि मरीज को भाप दी जाए और पीने के लिए कहवा सब्जियों का सूप दिया जाए ताकि बीमारी की अलामात कम से कम रहें। बुखार होने की सूरत में बुखार खत्म करने वाली अद्वियात दी जाएं। खांसी की सूरत में 1 कप गर्म पानी में 2 चम्मच शहद और थोड़ी सी काली मिर्च डाल कर दें। बीमारी की तशखीस हो जाए तो सुबह शाम 1 कप गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जैतून का तेल और 1 चम्मच शहद डाल कर दें। हल्दी और जैतून के तेल में अल्लाह ताला ने बेहद शफा रखी है। इन दोनों में इन्फेक्शन कंट्रोल करने की सलाहियत और एंटीवायरल खुसूसियात मौजूद हैं। शहद वैसे ही हर बीमारी के लिए शफा है। जुकाम और गले के इन्फेक्शन के लिए पुदीना, सौंफ, दालचीनी और अदरक का कहवा भी मुफीद है। मरीज को पीने वाली गर्म चीजें देने से मर्ज में खातिर ख्वाह इफाका होता है। पाकिस्तान में भी बीमारी के फैलाव का खदशा है। 5 मुश्तबा केसेस सामने आए हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना जरूरी है। मरीज के जेर इस्तेमाल टिश्यू पेपर्स और दूसरी अशिया को मुनासिब तरीके से तल्फ किया जाए, जबकि खांसी या छींक आने पर मुंह और नाक को टिश्यू या रुमाल से ढांप कर रखा जाए। बुखार, खांसी और सांस लेने की सूरत में फौरी तौर पर डॉक्टर या अस्पताल से राब्ता करें।
नज़ला जुकाम और सांस में रुकावट महसूस हो तो दफ्तर स्कूल कॉलेज जाने से परहेज करें। घर में रहकर आराम करें। 2-4 दिन आराम करने से तबीयत बेहाल हो जाएगी। बीमारी और वबा अल्लाह की तरफ से आती है। बीमारियों से बचने के लिए अल्लाह से खैर व आफियत की दुआ करें।